प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट के लिए स्थानीय जनता ने मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुल मिलाकर यह बजट मध्यम वर्ग सहित युवा और किसानों के लिए फायदेमंद है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर चौधरी ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन बढ़कर इस बात को दर्शाया है कि वह इस सेक्टर के लिए भी गंभीर है। इससे निश्चित रूप से युवा उद्यमियों को फायदा होगा। वाराणसी के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े राहुल मेहता का कहना है कि जिस प्रकार से बौद्ध सर्किट के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, उसे निश्चित रूप से स्थानीय पर्यटन की दृष्टि से सारनाथ और बोधगया को फायदा मिलेगा और यहां पर पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट की दृष्टि से विचार व्यक्त करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट जय प्रदवानी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए वाराणसी के पर्यटन को बढ़ावा देने का भी कार्य किया गया है। अब चूंकि विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य कंप्लीट हो चुका है, ऐसे में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ सहित बोधगया की पर्यटन व्यवसाय को अब 4 चांद लगेंगे। इसके अलावा मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करते हुए इनकम टैक्स के स्लैब में भी परिवर्तन किया गया है। यह मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत की बात है। देखिए, आज बजट में जो अनुमान था, सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने दिल खोलकर हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, चाहे युवा हो, नारी हो, एमएसएमई हो, किसान हो, भरपूर लाभ देने का प्रयास किया है। सरकार ने जो अपना विकसित भारत का लक्ष्य हमारा है, उस दिशा में उसका नाम ही ये दिया है कि बजट आगे विकसित भारत को ध्यान में रख के किया गया है। आज इनकम टैक्स में जिस तरह की छूट दी गई, उसमें हम लोग मध्यम वर्ग के लिए अपेक्षा करते थे। एमएसएमई में उन्होंने खूब छूट दी। किसान क्रेडिट कार्ड और एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने सीमा डबल कर दी। कई जगह मतलब हर प्रकार से अगर हम ये कहें कि बहुत ही विकासोन्मुख बजट है तो ये उचित होगा। सर, इस बार अगर बात की जाए तो बजट पॉलिटिकल जो दृष्टिकोण है, सरकार चलाना है तो रखना ही पड़ेगा। वाराणसी के लिए बात की जाए तो टूरिज्म को दृष्टि, वाराणसी के लिए उन्होंने जिस तरह टूरिज्म के ऊपर फोकस किया है, और वाराणसी के लिए टूरिज्म एक बड़ी चीज़ है। बाबा विश्वनाथ और आसपास विंध्याचल एक पूरा सर्किट है प्रयागराज, तो टूरिज्म पर भी भरपूर फोकस किया गया। ठीक। राहुल जी, ये बताइए कि आज बजट में टूरिज्म सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान वित्त मंत्री ने किया है, तो वाराणसी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, टूरिज्म को फोकस करके माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है, इसकी हम लोग को बहुत साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे। सबसे बड़ी बात कि काशी में रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन और आपका मेडिकल टूरिज्म को फोकस करके अनाउंसमेंट हुआ है। साथ ही अलग अलग शहरों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो यंग युवा हैं हमारे, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें और अपना खुद का व्यापार करें, क्योंकि टूरिज्म सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भारत के लिए बन सकता है। मैं दीपक कुमार बजाज, नेशनल सेक्रेटरी इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन। आज बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, क्या रही उम्मीदें, आप लोग की उम्मीदें पूरी हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है 2047 तक विकसित भारत बनाने की, तो उस दिशा में यह बजट एक सकारात्मक प्रयास है। और यह बजट जहां गरीब, युवा, किसान और नारी का तो बजट है ही है, लेकिन साथ ही साथ हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। मिडिल वर्ग को जो टैक्स की 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स की छूट मिली है, इससे केवल मिडिल वर्ग ही लाभान्वित नहीं होगा, बल्कि उनके द्वारा उनका जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हमारे जो व्यापारी भाई हैं, जो उत्पादक हैं, निश्चित रूप से सबका लाभ होगा। सरकार धार्मिक डेस्टिनेशन बढ़ाने पे भी इस बजट में जोर दे रही है। साथ ही साथ सरकार 100 नए शहरों को जो है एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी उड़ान के तहत सरकार प्रयास कर रही है। एआई का समय है, सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट एआई के लिए रखा है। टेक्नोलॉजी पे भी सरकार का फोकस है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि यह बजट एक सकारात्मक बजट है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।